कभी ऐसा हुआ है कि किसी से मिलकर आप बिल्कुल ड्रेन्ड मतलब इमोशनली थक सा महसूस करने लगे हैं? खैर, आज हम थॉमस एरिक्सन की किताब सराउंडेड बाय साइकोपैथ से यही समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कुछ लोग दूसरों को मैनिपुलेट करते ही क्यों हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि ये साइकोपैथ होता क्या है। अच्छा, जैसे ही हम साइकोपैथ शब्द सुनते हैं, दिमाग में क्या तस्वीर बनती है? कोई हॉलीवुड मूवी का विलन, है ना? या कोई सीरियल किलर। पर सोचिए, क्या हो अगर असली साइकोपैथ हमारे आसपास ही हो? बिल्कुल नॉर्मल, शायद कुछ ज्यादा ही चार्मिंग दिखते हुए। हाँ, तो जो हम फिल्मों में देखते हैं ना, असलियत उससे बिल्कुल अलग है। रियल लाइफ साइकोपैथ्स तो अक्सर हमारे बीच ही छुपे होते हैं और कई बार तो समाज के सबसे ऊंचे पदों पर बैठे मिलते हैं। सोचकर देखिए, सीईओज, टॉप लॉयर्स, यहाँ तक कि सर्जन्स भी, मतलब वो इतने नॉर्मल दिखते हैं कि उन्हें पहचान पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और ये आंकड़ा शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। दुनिया की करीब करीब 1% आबादी में साइकोपैथिक लक्षण पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि बहुत ज्यादा चांस है कि हम सब अपनी जिंदगी में कम से कम एक साइकोपैथ से तो जरूर मिले हैं, बस हमें पता नहीं चला। तो चलिए, इन फिल्मों वाली कहानियों से आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि साइकोलॉजिकली एक साइकोपैथ होता क्या है, मतलब इसकी असल परिभाषा क्या है। किसी भी साइकोपैथ का जो सबसे असासी, सबसे कोर लक्षण होता है, वो है सहानुभूति यानी एम्पैथी की पूरी तरह से कमी। उन्हें दूसरों की फीलिंग्स समझ ही नहीं आती, न खुशी, न दुख, न डर। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई इमोशनल कलरब्लाइंड हो, मतलब वो भावनाओं की नकल तो कर सकते हैं पर उन्हें महसूस कभी नहीं कर सकते। और देखिए, जहाँ एम्पैथी ही नहीं है, वहाँ गिल्ट या पछतावा कहाँ से आएगा? सही बात है ना? वो अपने किए पर कभी अफसोस नहीं करते, चाहे किसी का कितना भी बड़ा नुकसान क्यों ना हो जाए। उनके लिए सही गलत का कोई मतलब ही नहीं होता। उनके लिए बस एक चीज मायने रखती है, क्या ये मेरे काम आएगा? ये जो कोट है ना, ये एक साइकोपैथ के दिमाग के अंदर की एक डरावनी झलक देता है। उन्हें सच में कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या सोच रही है। इसीलिए तो उन्हें कभी कोई सोशल प्रेशर या तनाव महसूस ही नहीं होता। तो सवाल ये उठता है कि अगर साइकोपैथ्स में इमोशंस होते ही नहीं हैं, तो फिर वो इतने नॉर्मल, इतने चार्मिंग और अक्सर इतने कामयाब कैसे दिखते हैं? इसका जवाब छिपा है उनके भेष बदलने की कला में। देखिए, साइकोपैथ समाज में फिट होने के लिए एक बहुत ही सलीके से बनाया हुआ मास्क पहनते हैं। वो बहुत चार्मिंग हो सकते हैं, आपकी इतनी तारीफ करेंगे कि बस आप फिसल ही जाएं। वो दूसरों के इमोशंस की नकल करने में एक्सपर्ट होते हैं, जिससे ये लगता है कि उन्हें आपकी कितनी परवाह है। और झूठ झूठ तो वो इतनी सफाई से बोलते हैं कि सच और झूठ का फर्क ही मिट जाता है। और ये जो नकाब है ना, ये कमाल का काम करता है, खासकर कॉरपोरेट दुनिया में। सच तो ये है कि बड़े बड़े लीडरशिप रोल्स में साइकोपैथ्स का रेशियो आम आबादी से 4 गुना ज्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा समाज अक्सर बेरुखी और एम्पैथी की कमी को मजबूत लीडरशिप समझ लेता है और उसे इनाम भी देता है। तो अब हम ये तो समझ गए हैं कि वो कौन है और कैसे छिपते हैं। चलिए, अब उनके सबसे खतरनाक हथियार की बात करते हैं, मैनिपुलेशन। मतलब वो दूसरों को कंट्रोल करने के लिए आखिर करते क्या हैं? साइकोपैथ का मैनिपुलेशन का एक सेट पैटर्न होता है। सबसे पहले वो अपनी बातों से आपको ऐसा महसूस कराएंगे जैसे आप दुनिया में सबसे खास हैं। फिर धीरे धीरे वो आपको गैसलाइट करना शुरू करेंगे, मतलब ऐसी सिचुएशन बना देंगे कि आप खुद की सोच और याददाश्त पर ही शक करने लगें। हर गलती का ठीकरा आपके सर फोड़ देंगे और आखिर में आपको आपके सपोर्ट सिस्टम से अलग कर देंगे ताकि आप पूरी तरह उन पर डिपेंड हो जाएं। इसे असल में समझने के लिए ऑथर थॉमस एरिक्सन ने अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया है। एक ऑनलाइन स्टॉकर ने उनसे मदद मांगी। जब उसे वो नहीं मिला जो वो चाहती थी, तो उसने झूठे इल्जाम और गैसलाइटिंग से लेखक की जिंदगी में तूफान ला दिया। यह दिखाता है कि जब एक साइकोपैथ को जो चाहिए वो नहीं मिलता, तो वो कितना खतरनाक हो सकता है। हाँ, ये सब सुनने में काफी डरावना लग सकता है, लेकिन अच्छी खबर ये है कि खुद को बचाया जा सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस तरह के बिहेवियर से खुद को सुरक्षित कैसे रखें। और ये शायद सबसे जरूरी सलाह है। किसी साइकोपैथ को बदलने की कोशिश करना या उससे बहस में उलझना बिल्कुल बेकार है। आप एक ऐसा गेम जीत ही नहीं सकते जिसके नियम सिर्फ सामने वाला बना रहा हो। तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? उनसे दूर हो जाइए। कोई बहस नहीं, बस दूर हो जाइए।
खुद को बचाने के लिए सबसे पहला कदम है अपनी कमजोरियों को पहचानना। क्या तारीफ सुनकर कोई भी आसानी से दिल जीत लेता है? अपनी बाउंड्री सेट कीजिए और बिना किसी गिल्ट के न कहना सीखिए। हमेशा लोगों के एक्शन पर ध्यान दीजिए, उनकी मीठी मीठी बातों पर नहीं। और सबसे ज़रूरी, अपनी गट फीलिंग पर भरोसा कीजिए। अगर किसी के साथ कुछ गड़बड़ महसूस हो रहा है तो बहुत मुमकिन है कि कुछ गड़बड़ ही है। तो फिर इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? सवाल ये है कि अगर एक साइकोपैथ की सबसे बड़ी ताकत मैनिपुलेशन है, तो हमारी सबसे मजबूत ढाल क्या है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है, सेल्फ अवेयरनेस, यानी आत्म जागरूकता। जब हम अपनी भावनाओं को, अपनी कमजोरियों को और अपनी वैल्यूज को ठीक से समझते हैं, तो कोई हमें आसानी से मैनिपुलेट नहीं कर सकता। खुद को जानना ही सबसे बड़ा बचाव है।